एक सच्चा पिता हम्म, अगर उसके बच्चे उसकी माँ का अपमान करे हम्म, तो बाप कभी सहन नहीं कर सकता। वो उन बच्चों का त्याग कर सकता है पर माँ का त्याग कभी नहीं कर सकता। तो हाँ, आज ऐसे बच्चों का बाप त्याग करते हैं हाँ, जो माँ का अपमान करते हैं। हाँ, आगे के लिए ये सभी को बोल रहे हैं। जी, ठीक है, जी बाबा। ये चीज सबको, ये सबको 1 मिनट का भेजना, हाँ जी। बोलना। ठीक है, जो बच्चे जो बच्चे माँ का अपमान करते हैं, जो माँ को गलत बोलते हैं, जो माँ को उल्टा बोलते हैं, वो बच्चे कभी बाप के नहीं बन सकते। और बाप उन बच्चों को त्याग सकता है पर उस माँ को कभी नहीं त्यागेगा। ये बाप सभी को बोल रहे हैं, चाहे सामने अपमान करे, चाहे टेलीफोन पे करे, चाहे वो सबको बोल के करे, और चाहे वो आपस में करे। ये चीज हमेशा याद रखना, चाहे वो आपस में करे, जो भी जगत माता का अपमान करते हैं, और चाहे वो नाम लेकर के करे, चाहे वो दूसरा नाम रख के करे, चाहे वो कैसे भी करे, जो अपमान करते हैं बाप उनका कभी नहीं होगा। और चाहे वो यहाँ हो और चाहे वो बाहर हो। ये तो सीधी बात है, ये स्पष्ट बात है। माँ है, अपने बच्चों को बोलेगी भी, चिल्लाएगी भी, समझाएगी भी, प्यार भी करेगी, सब करेगी। उसकी अपेक्षा में आप उसको क्या दोगे? अपमानित करोगे, कहीं लज्जित करोगे, कहीं एक दूसरे के सामने उसकी ग्लानि करोगे, तो बाप उन उन बच्चों के सिर पे से अपने छत्र छाया हटा देता है। और जहां बाप की छत्र छाया हट गई तो फिर चाहे किसी की भी छत्र छाया बैठे, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि माँ का अपमान बाप के लिए बहुत कड़ा शब्द है। इसलिए इसलिए आज की दुनिया में, या पहले क्या बोलते थे मालूम है? ये जो पति और पत्नी का जो रिश्ता है, ये जो रिश्ता है, ये जो संबंध है, बोलते भले बच्चे छोड़ के जाए पर हम साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, भले बच्चे कुछ भी बोले, अगर बोलते हैं ना हम माँ को निकालते हैं बाप को अपने पास रखेंगे, तो बाप कभी नहीं टिकने वाला वहां पे। जो बोलते हैं हम बाप को निकालते हैं माँ को अपने पास रखेंगे, तो वो माँ कभी नहीं रुकने वाली। अरे आप कंबाइंड को चीर रहे हो बीच में से। आप बोलते हम बाप को मानते हैं और माँ का अपमान करते हो। आप बोलते हम शिव बाबा को मानते हैं, हम निराकार को मानते हैं, और माँ का अपमान करते हैं। अच्छा, वो जो बोलते हैं हम ब्रह्मा बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा, चलो आज हम खुद बैठ के बोल रहे हैं, ये बात हम खुद बोल रहे हैं कि ना हम शिव बाबा हैं और ना ही हम शंकर हैं। ठीक है, विराट रूप है। और ये जो अलग अलग फोटो बना करके जहां जहां भेजते हैं, जहां जहां करते हैं कि नहीं ब्रह्मा बाबा तो इतने निरहंकारी हैं कि वो नाम भी नहीं लेते कि मैं ये हूं, ये बिल्कुल गलत बात है। जो सत्य है वो सत्य है। आप ब्रह्मा बाप को मानते हैं, सच में मानते हैं, तो बाप की भी माने। अगर आपको ये निश्चय नहीं है कि यहाँ ब्रह्मा बाप नहीं आते हैं, तो आप किसी को भी माने, इस चीज के लिए आप आजाद हो। आपको अगर निश्चय नहीं है तो आप पूरी तरह से आप कुछ भी करें, आप फ्री हो, स्वतंत्र हो। बाकी ये बहाना मत दे जो बोलते क्यों बुलाते हो ब्रह्मा बाप को। आ, रही फोटो की बात, फोटो से क्या, बाप तो खुद ही बोलते कि फोटो नहीं रखना, नहीं बोलते। शिव बाप की जगह अपना चित्र रखना ये बिल्कुल रोंग है, ये मूर्खता की बात है। निराकार के ऊपर शिव बाप का फोटो रखना, निराकार के ऊपर देहधारी का फोटो रखना, ये गलत बात है। इसलिए ये जो माँ के अपमानित है, मेरी सबसे पहली माँ है और मैं अपने पिता का शिकिलदा बच्चा हूँ।
तो मैं भी अपनी माँ का अपमान कभी सहन नहीं करूंगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी माना कोई भी हो, कितना करीब हो, कितना दूर हो, कितना सगा हो या कितना लगा हो, ये सहन नहीं करूंगा। क्योंकि शिव पिता से मुझे ये सीखने को मिला है। मैं जाता हूँ पर देखता हूँ तो मैं यही देखता हूँ कि मेरे शिव बाबा को हमारी माँ से कितना प्यार है। मैं यही देखता हूँ कि उनके लिए उनका कितना सम्मान है। यही शंकरपुरी में जाके हम देखते हैं कि ऊपर शंकर के लिए जब उनके तन में बैठ करके हम सामने देखते हैं तो उनको अपनी शक्ति पे कितना गर्व होता है, ये हम देखते हैं। ये हम देखते हैं ऊपर वतन में बैठ करके, हम दोनों बैठ करके देखते हैं हर घड़ी। और भले इनके साथ कोई हो नहीं हो, रहे या नहीं रहे, हम दोनों हमेशा साथ में हैं, ये देखते हैं। ऊपर में जब हम नीचे देखते हैं तो सब चीजें देखते हैं, हर किसी के मन को देखते हैं, हर किसी के मन में क्या है। तो बाप तो यही कहेगा कि सब कुछ सहन, पर माँ का अपमान बिल्कुल सहन नहीं। चाहे वो कन्याएं करे आपस में, चाहे वो बच्चे करे, चाहे वो कितनी गिलानी करे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आगे के लिए बाप सभी को यही संदेश देगा कि माँ का अपमान नहीं। और जो माँ का अपमान करते हैं उनका हिसाब किताब कितना कड़ा होगा वो खुद भी नहीं सोच सकते। खुद भी उनको ये नहीं है कि हिसाब किताब कितना कड़ा और कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये चीज हमेशा हर एक बच्चा याद रखना। बाहर वालों को भी बोलते हैं, ये अंदर वालों को भी बोलते हैं, सबको बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आज सारे भारत में क्या भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। बाप के आने के पहले माताओं को पैर की जुत्ती बनाया था रावण ने। बाप जैसे आए तो बाप ने वंदे मातरम का नारा लगाया शिव बाप ने। अगर बाप को, शिव पिता को, स्त्री को पांव की जुती ही बनाना था तो वंदे मातरम कहे ऊपर नहीं उठाना था। हैं? आप सोचो, क्या स्त्रियां इस दुनिया में हर प्रकार की स्त्रियां हैं, अहिलाएं, कुब्जाएं, वेश्याएं सब है ना। क्या बाप ने वेश्या को देख के घृण किया? नहीं, उसको भी उठाया ऊपर। उसको भी उठाया ऊपर। स्त्री माना स्त्री, उसका सम्मान करना। वो तो वेश्या का बाबा बोलते हैं कि मैं अगर वेश्या को भी ऊपर उठाता हूं तो मैं सोचता हूं मैं अपनी शक्ति को ऊपर उठा रहा हूं, मैं अपनी संगनी को ऊपर उठा रहा हूं। शक्ति को उठाना, उस शिव पिता के अंदर अपनी शक्ति के लिए कितना प्रेम है, कितना प्यार है। ये प्रेम देखो। अब जैसे कि बाबा ने क्या कहा, माँ का अपमान, माँ का अपमान, शक्ति का अपमान। चाहे माँ का अपमान दो स्त्रियां मिलके करे या दो पुरुष मिलके करे, कोई भी करे। और ऐसा नहीं कि वो स्त्री है तो शक्ति है, दूसरी स्त्री है तो दूसरी स्त्री का अपमान कर रही है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है, किसी पुस्तक में नहीं लिखा है। सजा तो भागीदार सभी बनेंगे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, कुछ भी हो। बाकी तो स्त्री का अपमान करते तो उनको और ज्यादा सजा मिलती है। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही तो स्त्री के चोले में हो, तुमको फीलिंग ही नहीं पता है, तुमको यही नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब यही नहीं जान सकती तो तुम्हें कितना पाप का भागी बनना पड़ेगा। और जो जानने के बाद सब कुछ समझती है, ज्ञान में भी सब कुछ है,
वो इस गलती को करती हैं, वो इस भूल को करती हैं, तो वो कितने पाप के भागी बनेंगे ये अंदाजा भी नहीं, ये पता भी नहीं है। वो इस चीज को बाबा हर किसी को बोल रहे हैं, क्योंकि बाप तो किसको देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, पर आते उठाने शक्ति को है। एक शक्ति को उठाता है तो सारी शक्तियां उठ जाती हैं। इसलिए बाप ने ही नारा लगाया है वंदे मातरम का, कि मैं खुद माँ की वंदना करता हूँ। ये शिव पिता बोलता है इस प्रकृति को कि मैं खुद आकर के अपनी माँ की वंदना करता हूँ, क्योंकि प्रकृति के बिना पुरुष के बिना प्रकृति नहीं, और प्रकृति के बिना पुरुष नहीं, अर्थात पुरुष माना शिव परमात्मा, प्रकृति माना शक्ति। ये चीज हमेशा याद रखना भविष्य में, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, बाप सबके लिए बोल रहे हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं, शक्तियों को भी बोलते हैं कि आप तो कौन हो, शिव की शक्तियां हो। तो शिव की शक्तियों की वाणी कैसे होनी चाहिए, शिव की शक्तियां कैसी होनी चाहिए, है ना। तो शिव की शक्ति बनो, और शिव की शक्ति अगर बोलती है नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, तो डूबो। बाप तो आए हैं हाथ देने के लिए। आप खुद डूब रही हैं तो बाप क्या करेगा, बाप क्या करेगा।